वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है साइंस वर्का सीटिंग में, उसका आंसर की को देखेंगे, जो कि हमारे पास 20 सेट नंबर बी उपलब्ध है। तो फटाफट चलिए हम लोग फटाफट आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है साइंस में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जिसमें पहला सवाल है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2, H2O और ऊर्जा। इसका डी आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर सवाल है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मानव के सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत। और चौथा सवाल क्या है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो ऑप्शन ए में है परागकोश, बी में है अंडाशय, सी में है वर्तिका, डी में है पतिया। तो परागकण जो है कि किसके अंदर बनता है, तो परागकोश के अंदर बनता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिका फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। ठीक है। और 7 नंबर में है आरसीबी का जीवन काल कितना होता है। आरसीबी जो रक्त है उसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इस ऑप्शन में 120 मारेंगे हम लोग। ठीक है। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन होता है। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है जो कि न्यूरॉन है, इसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है। और 8 नंबर सवाल, अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका द्वारा होता है। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 9 नंबर सवाल है वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेलों में लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है। और 10वां नंबर सवाल फटाफट आप लोग मिलाते चलिए एकदम। ब्यूटॉन के कितने समय होते हैं। तो ब्यूटॉन के 2 समावेवी होते हैं, एगो आइसोब्यूटॉन, एगो नियोब्यूटॉन। ठीक है। 11 नंबर सवाल, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का आधार क्या है। ए में है परमाणु त्रिज्या, बी में है परमाणु घनत्व, सी में है परमाणु संख्या, डी में है परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो उसका वर्गीकरण किया गया तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है। और 12 नंबर सवाल, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है। तो अमोनिया NH3 जिसको बोलते हैं, NH3। तो पूछ रहा है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो पहले पूछा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो हो जाएगा 1:3। 1 कहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर सवाल, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है। एक में है एथेन, बी में है एथाइन, सी में है एथेनॉल, डी में है मिथेन। तो एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। ठीक है। 14 नंबर सवाल, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सही मारा है बच्चा, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो निम्न में से कार्बन के तीनों अपरूप है, ग्रेफाइट भी है और हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन 60 जिसका अपवाद में था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को कहलाते हैं, तो समव्यवी कहलाते हैं। ठीक है। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीन भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है कि पादप हार्मोन एक नहीं है। ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग है जो कि वो पुंकेसर है। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है, ईस्ट में भी होता है, और पैरामीशियन में भी होता है, और युगलिना में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कौन सा स्रोत है। वर्षा जल, सी में है ए में है वायु, बी में है सूर्य का प्रकाश, सी में है वर्षा जल, डी में है मिट्टी।
तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य के प्रकाश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने मोटर के प्रयोग किया था, अपना प्रयोग मोटर के पौधे पर किया था। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। फटाफट आप लोग चलिए, फटाफट उत्पाद कहलाते हैं। और 23 नंबर सवाल, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है नर युग्मक में। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, नर युग्मक पूछ रहा है तो इसमें 22 जोड़ी होती है। नर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी होती है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तेलीय कागज होता है, तो तेलीय कागज जो होता है वो परभाषक होता है, यानी थोड़ा दिखता है और थोड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, और 26 नंबर सवाल है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मीटर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न होती है और भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी भिन्न होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो वायु प्रकाश से ज्यादा होती है, वायु में प्रकाश से ज्यादा होती है। ठीक है, 29, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? लेंस में 2 फोकस होते हैं, जिसमें मुख्य फोकस एक ही को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? तो इसमें चांदी हो जाए, डी इसका ऑप्शन सही है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो वो कॉपर का बना होता है, कॉपर। 1 जूल का मान बराबर होता है, तो 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी बराबर होता है। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। फटाफट लोग बताते एकदम कितना किसका सही है, कमेंट जरूर करना। लोहे पर जिंक लोपित करने की क्रिया कहते हैं विद्युत लेपन करना, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो इसका राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो NaCl जो कि सहसंयोजी यौगिक है। और 36 नंबर सवाल है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण जो बनता है तो 22 कैरेट का सोना बनता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, यानी जो आभूषण बनता है वो 22 कैरेट का होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं, जिसमें से 6 तत्व हैं। आयोडीन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, तो यानी इसका सी ऑप्शन यानी आर्गन। ठीक है, और 38 का हो जाएगा, ताम्र एवं टीन के मिश्रातु को कहते हैं, तो ताम्र और टीन के मिश्रातु को कांसा बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2, इसके सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कब बनाते हैं? तो अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, और 41 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर चुके हैं ये सब सारे। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो है किरण का सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है, और 43 नंबर सवाल, फटाफट आप लोग मिलते चलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही है आप लोग का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, 44 नंबर सवाल, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने? उल्टा हो तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब मोही में बनता है, समान बनता है, और उल्टा बनता है, यानी इसको सी पर रखने पर, या इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, 45 नंबर, तारे टिमटिमाने के कारण क्या है? तो वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, और 46 नंबर हो जाएगा,
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र किसी वस्तु को देखता है तो अपने आँख में 1/10 सेकेंड या 1/16 सेकेंड के दोनों आंसर राइट है। इसमें से आप जो भी चूज करते हैं हम तो हमको मानेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/10 सेकेंड तक रहता है। जो भी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे एक उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड हमारे आँख में रहता है। उत्तल लेंस से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा और बिंदुवत होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। सीधा आवर्धित गलत है, उल्टा एवं आवर्धित ये भी गलत है, सीधा एवं हास्यरित इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई इसका आंसर हो जाएगा 47 के डी आंसर हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न में उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन जो कि है V/U के बराबर होता है। हम लोग कल ही ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं ये सवाल को, बताए थे कि V ये आने वाला है, आ भी गया है। ठीक है, 49 नंबर सवाल। 49 निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी को जाइलम संवहन उत्तक कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ एक जो कोशिकीय जीव है तो वो विसरण विधि के द्वारा वो अपना उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन करता है। ठीक है, वही जो मानव बहुकोषीय जीव है इसलिए विसरण विधि से और क्या करता है, पदार्थों का निष्कासन नहीं कर पाता है। ठीक है, और 51 नंबर सवाल, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर सवाल, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन ए में है सेरिबेलम, बी में है क्रोमी एंड मस्तिष्क स्टेटम और डी में है सेरिबरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, जो है कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, फटाफट ना चलिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 55 का रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, जो कि इसमें ऑप्शन में है ऊतक, तो उसको इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए मारेंगे इसमें। और 56 का सवाल है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जोहानसन ने प्रयुक्त किया था। 57 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इस्पात, पीतल, नर्म लोहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा का विद्युत चुंबक बनाने के प्रयोग किया जाता है। 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, 59 नंबर सवाल क्या है, ओम के नियम से। तो ओम के नियम आप सभी जानते हैं, V/IR, तो इसका ऑप्शन ए सही है, V/IR। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, मगर ऑप्शन में नहीं है 0। इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुत छोटा मान सकते हैं, छोटा। और एक ऑप्शन ए में है छोटा, बी में है बड़ा और सी में है बहुत छोटा। तो इसका बहुत छोटा आंसर चल सकता है, यानी सी सही है 61 का। 62 नंबर सवाल, विद्युत बल का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल का फिलामेंट निम्न में से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। हम लोग काले ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। और रियो एस्टेट और 63 नंबर सवाल, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियो एस्टेट का उद्देश्य जो है धारा का परिणाम में वृद्धि, धारा का परिणाम में कमी, धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, तो उसको कंट्रोल करना है। जो धारा का मान होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो यानी जब वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी तो उसको कम करेंगे। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा के में वृद्धि या कमी करना। धारा में ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी, धारा में कमी करना, कंट्रोल करते हैं, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और 64 नंबर सवाल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलाम है। ठीक है, 1 एमए बराबर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, और 66 नंबर सवाल है, 66 नंबर सवाल, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग होता है तो इनमें से सभी, भारी वाहनों में और रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादनों में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है,
67 नंबर सवाल। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल है जो कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। और सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो सोना की परमाणु संख्या यानी 69 हो जाएगा, यानी 69, 7 9 69 हो जाएगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 69 79 हो जाएगा इसका, 79 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसमें 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, इसमें भी ऑक्सीजन मिलता है तभी कोई पदार्थ जलता है। श्वसन, इसमें भी होता है तो ऑक्सीजन मिलता है। और भोजन का पचना, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अवक्षेपण, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अम्ल वार्षा, 71 नंबर सवाल है, अम्ल वार्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्ल वार्षा का जल का जो पीएच मान होना चाहिए वो 5.6 से कम होना चाहिए, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। और 72 नंबर, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इथेनोइक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल यानी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल के इसका नाम है, दूसरा नाम है। बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना, ये भी कल हम लोग कर चुके हैं। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर सवाल, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो भस्म से कहते हैं, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? NaCl, जो कि NaCl आपका भस्म नहीं है, जो कि इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। जास्ता का अयस्क है, जास्ता सिंगबाड़ ये तो पारा का अयस्क है। बक्साइड ये तो एल्युमिनियम का अयस्क है। सोडियम क्लोराइड ये तो नहीं होगा, तो जिंक क्लोराइड, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 76 नंबर सवाल है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन एक उप धातु है, ठीक है, जो कि सौर सेल में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। 77 नंबर सवाल, एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो एल्कोहल में हमको कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर सवाल का करें, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, और सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन डी में इनमें सभी, तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और 80 नंबर लास्ट सवाल है, ये बोर्ड की परीक्षा 12th में भी आया हुआ प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, उसके केंद्र में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तब तक आप लोग सभी लोग मिला लीजिए, बता लीजिए कितना सही है। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज शाम को वीडियो अपलोड होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें VBA मैथमेटिक्स कराया जाएगा। आप लोग जरूर देखें उसको, ताकि आप लोग एग्जाम देने में मददगार साबित हो। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।